तो गुरु लोग आज के दिन मार्केट में एक बहुत ही अच्छी खासी लाल बत्ती गिरावट देखने को मिल चुकी है। तो उसका रीजन क्या है? तो सबसे मेन रीजन है दोस्तों इसका टीसीएस। अब टीसीएस क्यों बोला, जहां पर मैं आप सभी को बता देता हूं, इंडेक्स में निफ्टी 50 में सबसे ज्यादा वेटेज किसका होता है, मतलब सबसे ज्यादा वेटेज कौन सा सेक्टर रखेगा, तो वो दोस्तों होता है फाइनेंशियल एक्टिविटी का। ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज का जो वेटेज होता है सबसे ज्यादा निफ्टी 50 में होता है। देन उसके बाद आईटी सेक्टर सबसे ज्यादा अपना वेटेज रखता है। एंड आईटी की दिग्गज कंपनी आप सभी को पता है कौन सी है भाई, टीसीएस। एंड टीसीएस के अंदर आज के दिन बहुत ही तगड़ी गिरावट देखने को मिल चुकी है, अप्रोक्सीमेटली 4-4.5% की, जो कि कोई छोटी गिरावट नहीं है, क्योंकि टीसीएस भाई कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। इसका रीजन क्या था? तो कल के दिन एक न्यूज आई थी, टीसीएस के प्रमोटर अपना स्टेक ब्लॉक डील के जरिए बेच रहे हैं। अब कितना स्टेक है दोस्तों? तो 9,000 करोड़ का उन्होंने माल बेचा कल के दिन। अब ऐसा क्यों किया गया, मतलब प्रमोटर माल बेच रहे हैं, घबराने की बात है? तो दोस्तों कोई भी नहीं, कारण ब्लॉक डील हुई है, तो ऑफकोर्स किसी बड़े निवेशक ने उसको खरीदा। अब देखिए दोस्तों ऐसा क्यों किया गया, मेन मुद्दा यही है। अब दोस्तों अपन इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से शुरू कर लेते हैं, जहां पर टाटा की जितने भी कंपनी है ना, मतलब टीसीएस की बात कर दो, टाटा मोटर, टाटा पावर, इन सब की एक ना एक पेरेंट कंपनी है, मतलब इन सब का मालिक भी कोई है। अब वो कौन है? तो दोस्तों उस कंपनी का नाम है टाटा सन्स, जो कि मार्केट में लिस्ट नहीं है। अब टाटा सन्स ऑफकोर्स उसका मालिक कौन है, कोई ऐसा पूछता है तो उसको बता दो भाई, टाटा माने ट्रस्ट ऑफकोर्स चैरिटी पूरा करता है, तो टाटा सन्स के अंदर सबसे ज्यादा होल्डिंग टाटा ट्रस्ट की देखने को मिल जाती है। तो अपन इस बात को थोड़ा हटाते हैं, लेकिन अब अपन बात करते हैं कि यार इसके अंदर टीसीएस के शेयर बेचने की बात कहाँ से आई। देखो दोस्तों आरबीआई ने कुछ गाइडलाइन बनाई थी, मतलब आप सभी को पता है बीच में आरबीआई बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो चुका था, बहुत सारे नई नई गाइडलाइन आ रही थी, क्योंकि एनबीएफसी, अब एनबीएफसी क्या होता है तो आप सभी को पता होगा, जिनको नहीं पता सरल भाषा में बता देता हूँ, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज। जैसे बजाज फाइनेंस है ना, जैसे वो एक एनबीएफसी है, मतलब जो कंपनियां बैंक नहीं होती लेकिन फाइनेंस प्रोवाइड करती है। बिल्कुल सरल भाषा, इससे रफ भाषा में नहीं समझा सकता भाई। तो दोस्तों अब आरबीआई ने क्या करा, एक प्रकार की एनबीएफसी की लिस्ट निकाली, जिसके अंदर उनको लेयर में बांट दिया। जैसे मान लो एक लोअर लेयर की लिस्ट निकाल दी, ठीक है, एक मिडिल लेयर की, देन अपर, देन हायर, तो ऐसे कुछ मतलब 4 प्रकार से उनको बांट दिया कि यार जो टॉप पर रहेगा, जो अपर में आएगा, ठीक है, उनको पर ज्यादा स्ट्रिक्ट गाइडलाइन लगाएंगे हम। तो ऐसा करके दोस्तों उन्होंने एक लिस्ट निकाली। अब ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि बीच के अंदर आप सभी को पता है एनबीएफसी के पास कुछ ज्यादा ही पैसा आते हुए देखने को मिल चुका है। अब देखो दोस्तों बीच में कोई भी दिक्कत हो जाती है, मान लो XYZ, अपन ऐसा कुछ नहीं कह रहे, कोई कंपनी का नाम नहीं ले रहे, लेकिन क्लियर बोल देता हूँ भाई, IIFL के अंदर बीच में ऐसा हुआ था, तो ऐसे कोई भी इशू देखने को मिलता है तो इसका जिम्मेदार कौन है? आरबीआई ऑफकोर्स। तो उन्होंने थोड़े का स्ट्रिक्ट गाइडलाइन निकाल दी, तो इसके चलते ये सारी लिस्ट अपन को देखने को मिली थी। अब वो गाइडलाइन के चलते ये टाटा सन्स कहाँ से बीच में आ गया? अब देखो दोस्तों एनबीएफसी की एक लिस्ट निकाली गई थी, जहाँ पर टाटा सन्स का भी नाम आया था। अब क्या वो एनबीएफसी है? नहीं, लेकिन वो एक CIC है। अब देखो दोस्तों CIC क्या होता है? CIC का फुल फॉर्म बता दूं, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज। अब इसका क्या ही फायदा आपको, मतलब फुल फॉर्म से क्या ही लेना देना, तो आपको पूरा प्रॉपर समझाता हूँ भाई, ठीक है। मेरी बातों को क्यों सुनोगे तो ही आराम से आप सारी चीज़ों को समझ जाओगे। अब CIC के क्या कुछ डेफिनेशन होती है, बेसिक तरीके से आपको बताता हूँ, रफली तरीके से। CIC के अंदर वो कंपनी आती है जिसका संपत्ति 100 करोड़ से ज़्यादा हो, एंड वो कहीं भी पब्लिक से पैसा ना उठाए, मतलब उसके अंदर कोई भी प्रकार की ट्रेडिंग ना हो, ठीक है, कोई भी प्रकार की फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ ना हो। अब क्या टाटा सन्स के अंदर ये दोनों गुण है? तो हाँ भाई, उसकी संपत्ति 100 करोड़ से ज़्यादा है, ऑफकोर्स 16 लाख करोड़ से ज़्यादा उसकी संपत्ति, मतलब और ओवरऑल सबका शेयर होल्डिंग, मतलब शेयर होल्डिंग में प्रमोटर कौन है? वही है ना, टाटा सन्स। तो ऑफकोर्स सबसे ज़्यादा 16 लाख करोड़ की होल्डिंग है, तो असेट ऑफकोर्स ज़्यादा है उसके। देन दूसरा नियम क्या शेयर मार्केट में है? तो नहीं दोस्तों, यानी इसने दोनों नियमों का पालन किया, तो एक क्या हो गई, CIC हो गई। अब CIC की क्या हार्ड गाइडलाइन है, उसके अंदर क्या हो गया, 2-3 प्रकार की लेयर बना दी आरबीआई ने, जैसे लोअर लेयर, मिडल लेयर, अपर लेयर। तो ये अपर लेयर के अंदर आ चुका। अब अपर लेयर में कैसा आ गया? क्योंकि इसके ऊपर क्या है दोस्तों, कुछ कर्जा है जो कुछ ज्यादा देखने को मिलता है, जो कि 20,000 करोड़ का कंपनी पर कर्जा देखने को मिल रहा है। अब देखिए दोस्तों, अगर टाटा सन्स ये चाहता है कि वो CIC ना रहे, तो उसके पास क्या ऑप्शन बचता है कि वो मार्केट में आ जाए। अब मार्केट में कैसा आएगा? ऑफकोर्स IPO लेके आएगा एंड मार्केट में लिस्ट हो जाएगा, जो कि उसके पास डेडलाइन थी, ये भी सितंबर की शायद में भी है ना, सितंबर 2024 की। तो उससे पहले या तो IPO नहीं है, या फिर ये कुछ मतलब दूसरा तरीका निकला। अब दूसरा तरीका क्या है? इसके पास 2 तरीके थे। पहला या तो IPO लेकर शेयर मार्केट में आ जाए ताकि ये CIC कंपनी ना रहे, या फिर दूसरा तरीका है भाई, ये अपना जितना भी कर्जा है दूसरी कंपनी के ऊपर एक कंपनी बनाए, जिसको ऊपर पूरा कर्जा डाइवर्ट कर दे, मतलब उसको दे दे। अब दोनों में से क्या करती है उस हिसाब से आपको बता दूं, कंपनी ने दूसरे तरीके को प्रॉपरली, कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, लेकिन मार्केट ये अनुमान लेके चल रहा है, क्योंकि कंपनी के प्रमोटर यही चीजें कर रहे हैं जिस हिसाब से काम कर रहा है कंपनी। देखिए टाटा ग्रुप है ना, आसानी से अपना होल्डिंग नहीं बेचता, पूरी कोशिश रहती है टाटा ग्रुप की कि वो अपने सबसे ज्यादा प्रमोटर की होल्डिंग सबसे ज्यादा अपने पास रखे। तो टाटा सन्स ने क्या करा, जो 9,000 करोड़ का माल बेचा ना, वो किस लिए बेचा? ताकि वो अपने 20,000 करोड़ की जो बोरोविंग है ना उसको खत्म कर सके। अब देखिए दोस्तों, या तो कंपनी क्या करे, शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाए, जो कि एक
नॉर्मल ऑप्शन है, लेकिन कंपनी अगर ऐसा नहीं चाहती तो उसको क्या करना पड़ेगा, या तो CIC रहकर लोअर लेयर में आ जाए। अब लोअर लेयर के अंदर जैसे अभी कहाँ है, अपर लेयर, मिडल लेयर, एक लोअर लेयर। अब इसके अंदर आने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, 100 करोड़ से कम की बोरोविंग रखना पड़ेगा, मतलब कर्जा चुकाना पड़ेगा। जहां पर उसके ऊपर 20,000 करोड़ का जो कर्जा है उसमें से उसने 9,000 करोड़ का तो जुगाड़ कर लिया, बाकी बचा 11 करोड़ का क्या कर, मतलब 11,000 करोड़ का ये क्या करेगा, तो या तो अपना कैश जो भी कंपनी के पास हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है यार, बहुत बड़ा ग्रुप है, तो या तो वो वहां से पैसा दे दे या फिर और भी थोड़ी होल्डिंग बेच दे। तो देखना रहेगा आगे क्या होता है। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये सारा मैटर समझ में आ गया होगा। एंड जो लोग घबरा रहे हैं ना यार, TCS के प्रमोटर ने अपना माल बेच दिया, देखिए बहुत से लोग ना फेक न्यूज बनाएंगे, मतलब चूतिया बनाएंगे आपको कि यार ऐसा हो गया, ठीक है, इसके चलते प्रमोटर माल बेच रहे हैं, निकल जाओ। नहीं भाई, कंपनी बहुत ही बढ़िया है, शानदार कंपनी है, फुल्ली फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से होल्ड करो, ठीक है। रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, जिनके पास है ना आराम से फंडामेंटल तो क्या ही दिखाऊं यार, मतलब समय खराब करना है आप सभी को, फंडामेंटल दिखाना, कंपनी की सारी चीज़ें दिखाना, क्योंकि कंपनी का यार नाम बोलता है, मतलब कंपनी के ऑलरेडी फंडामेंटल सभी को पता है। मैं आपको ऐसे बताता रहूँगा ना तो समय खराब होगा। लेकिन भाई प्रमोटर माल बेच रहे हैं, लोग चूतिया न्यूज़ बना रहे हैं ना, उसके चक्कर में मत फंस जाना, ठीक है। ऑफिशियल प्रॉपर न्यूज़ यही है भाई, आप चाहो तो आराम से सर्च कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंपनी ने माल बेचा, डरने की कोई बात नहीं है भाई, कंपनी का फंडामेंटल बहुत ही बढ़िया है एंड लॉन्ग टर्म में बहुत ही बढ़िया करेगी कंपनी। ऑफ कोर्स वापस बोल देता हूँ भाई, रिकमेंडेशन नहीं है।